दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुशखबरी को लेकर, जहां पे एक लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। साथ ही अगर बात की जाए चयन बोर्ड के माध्यम से इसको लेकर जो नोटिस है वो भी जारी कर दी गई है। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। साथ ही अगर बात करें ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर अब जो आरक्षण है वो लगभग 80% जा चुका है। इसके साथ ही पीईटी रिजल्ट और लेखपाल भर्ती परिणाम के बारे में, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। आप सभी भर्तियों के अंदर तो आवेदन करते ही हैं, किसी न किसी भर्ती के अंदर आपने आवेदन किए होंगे। हो सकता है कि आप आरक्षण का लाभ लेते हो, जैसे कि आप ओबीसी या एससी या फिर एसटी में से आते हो, या फिर जो इस वर्ग सामान्य वर्ग में से आते हैं जो कि ईडब्ल्यूएस में अपना लाभ ले लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी में जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले अभ्यर्थी हो गए, है ना, या फिर ऐसे अभ्यर्थी हो गए जो किसी भी श्रेणी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आरक्षण को लेकर, जो आरक्षण का क्राइटेरिया देखने के लिए मिलता है किसी भी भर्ती के अंदर, 50% के समथिंग आप सभी को जो आरक्षण है वो देखने के लिए मिलता है हर एक भर्ती के अंदर। और 50% सीटें जो होती हैं वो अनरिजर्व होती हैं, मतलब जो यहाँ पे जिसके ऊपर चाहे ओबीसी एससी वाला अभ्यर्थी हो या फिर जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो, वो यहाँ पे चयनित हो सकता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को मिलाकर लगभग 80% किए जाने को लेकर यहाँ से जो आदेश है वो जारी कर दिया है, और ये आदेश आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटा बढ़ाने को लेकर यहाँ से जो कदम है उठाया गया है, लिखा हुआ है कि झारखंड के अंदर 77% के समथिंग जो आरक्षण वो लगा दिया गया है, जिसको लेकर विधानसभा के माध्यम से मोहर लगा दी गई है। सही है गलत है, आप इसके बारे में कमेंट करके जानकारी दें। टोटल अगर बात की जाए आरक्षण के बारे में, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी लिखी है, लेकिन जो मुद्दा समझने वाला वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। किस वर्ग में कितना आरक्षण देखने के लिए मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। अब यूपी के अंदर क्या आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे 27% आरक्षण देखने के लिए मिलता है ओबीसी छात्रों को, तो यहाँ पे ओबीसी छात्रों को भी इतना ही आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए एसटी वाले अभ्यर्थियों को, यहाँ पे आरक्षण काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे 28% के समथिंग आप सभी को जो आरक्षण है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दूसरी जगहों पर इतना आरक्षण देखने के लिए नहीं मिलता है। सेम अगर बात की जाए एससी को लेकर, तो यहाँ पे आरक्षण सिर्फ आप सभी को 12% देखने के लिए मिलने वाला है, और इसी आरक्षण की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस को, तो उनको यहाँ पे 10% आरक्षण ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी बची हुई सीटें, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग की सीटें होंगी, लेकिन वो होती नहीं है, क्योंकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ही चयनित नहीं होते उस पर और भी बहुत सारे अभ्यर्थी आ जाते हैं, चाहे वो ओबीसी एससी एसटी वाले अभ्यर्थी हों। ओवरलैपिंग के माध्यम से भी सीटें यहाँ पे और कम हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पे आरक्षण को लेकर, तो लगभग 77% के समथिंग जो आरक्षण वो देखने के लिए मिल रहा है। अब आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 80% आरक्षण वाली अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तय है। आंध्र प्रदेश में कुल 60% आरक्षण, और महिलाओं के लिए अगर बात की जाए 33.33 जो % आरक्षण है वो अलग से देखने के लिए मिलता है। और इससे पहले जो झारखंड के अंदर आरक्षण देखने के लिए मिला करता था वो इतना था, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि झारखंड में पहले ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर यहाँ से 27% कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ एसटी को 26 मिलता था, उसको बढ़ाकर 28 कर दिया है, और एससी वाले अभ्यर्थियों को 10 मिलता था, उनको बढ़ाकर 12 कर दिया है। बाकी सब एज इट इज़ आपको देखने के लिए मिलता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है गुड न्यूज़ के बारे में। गुड न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से लगातार यहाँ से भर्तियों को लेकर जो कार्य हैं वो जारी हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंदर भले ही सदस्य नहीं है, लेकिन सदस्य ना होते हुए भी चयन बोर्ड के माध्यम से काम किया जा रहा है। और अगर उनके पास सदस्य आ जाएंगे तो यहाँ से और भी बहुत सारे काम आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे निश्चित तौर पर। उसी के संबंध में अगर बात की जाए, चयन बोर्ड के माध्यम से यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को आज के तमाम अलग अलग समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि चयन बोर्ड के अंदर सदस्य ना होने के चलते बहुत सारे ऐसे मामले जो कि लटके हुए हैं, लेकिन सदस्य ना होते हुए भी चयन बोर्ड के माध्यम से काम किए जा रहे हैं। भले ही वो टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती का विज्ञापन जारी करना हो या फिर इससे संबंधित और भी तमाम भर्तियों को लेकर।
हाल ही में चयन बोर्ड के माध्यम से 2016 की भर्ती को क्लियर किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ कल की तारीख में देखने के लिए मिलेगा कि प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर होने वाली प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर 2013 के कानपुर मंडल का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम 8 वर्ष बाद शुक्रवार रात को जारी कर दिया है। हालांकि यह परिणाम आधा अधूरा जारी किया गया है। कानपुर मंडल के परिणाम में 69 अभ्यर्थियों को प्रधानाचार्य मिले हैं। तो वहीं अगर बात की जाए चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपना परिणाम जाकर के चेक कर सकते हैं। एक विद्यालय के ये वरीयता क्रम में अगर बात की 3 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जहां अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो वहां पर वरीयता के क्रम में 2 अभ्यर्थी को चयनित कर लिया गया है। अन्य 17 मंडलों की अगर बात की जाए तो अभ्यर्थियों को अभी अपने परिणाम की जो इंतजार है वो करना पड़ेगा। चयन बोर्ड ने वर्ष 2013 के अंदर शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया था और लगभग आप सभी के सामने 9 साल के बाद अब इस भर्ती का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ से आप सभी ने देखा चयन बोर्ड के माध्यम से इस समय भी कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर काम किए जाए, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जितना भर्तियों को लेकर काम करेंगे उतना ही बेनिफिशियल साबित भी होगा। फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी के चयन बोर्ड के परिणाम के बारे में, जो कि प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए भी चयन बोर्ड के माध्यम से अभी भी बहुत सारी जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन ये सारी की सारी जानकारियाँ डिपेंड करती हैं टीजीटी पीजीटी चयन बोर्ड के अंदर आने वाले सदस्यों के ऊपर। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने परिणाम भी जारी कर दिया है, इसी प्रकार उनके माध्यम से जानकारी भी दी जा रही है कि अगर आने वाले समय के अंदर उनके पास पर्याप्त संख्या में सदस्य सरकार भेज देती है, लगभग अगर बात की जाए इसी महीने या फिर अगले महीने के स्टार्टिंग में चयन बोर्ड के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर सदस्य आ जाते हैं, तो इसकी परीक्षा भी उनके माध्यम से जल्द करवा ली जाएगी। भले ही यहाँ पर नए आयोग को लेकर प्रस्ताव शासन के पास मौजूद है, लेकिन अभी नया आयोग बना नहीं है और जब तक नया आयोग बन नहीं जाता तब तक टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो चयन बोर्ड के माध्यम से हो सकता है। लेकिन चयन बोर्ड की एक ही कंडीशन है कि उनके पास सदस्य आ जाए। फिलहाल चयन बोर्ड में अभी भी काम जारी है, कई भर्तियों को लेकर परिणाम जारी किए गए, 2016 की वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर अगर सरकार यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति कर दे तो जल्दी आपके सामने टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऐसे में आपको अब ज़्यादा समय देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। जितना समय मिलना था आपको मिल चुका है। अगर सदस्य आते हैं तो परीक्षा आपकी 40-45 दिनों के बाद कभी भी करवा ली जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी लगातार करते रहें टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के लिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीईटी 2022 के रिजल्ट के बारे में, साथ ही लेखपाल भर्ती के परिणाम को लेकर। तो लगातार अभ्यर्थी पीईटी के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लेखपाल भर्ती के परिणाम का भी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि भर्ती परीक्षाओं के लिए लंबित परिणाम की अगर बात की जाए तो 15 तारीख के बाद जारी कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए 15 नवंबर के बाद में लंबित भर्तियों के परिणाम जारी करेगा। नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से नए साल में तैनाती को लेकर जो तोहफा मिल सकेगा उन अभ्यर्थियों को, इनमें अधीनस्थ की अगर बात की कनिक सेवा के 672 पदों का परिणाम सबसे पहले घोषित होगा। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले करीब 3 वर्ष जो पुराना लंबित परिणाम है उसको जारी किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए जो अगला परिणाम आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, इसके अलावा आपूर्ति निरीक्षक भर्ती का परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग में कर्मचारी की कमी के मद्देनजर इन पदों का जल्द भरने की तैयारी की जा रही है। साथ ही अगर बात की जाए पीईटी 2022 की तारीख के बारे में, तो लिखा हुआ है कि पीईटी 2022 का जो परिणाम होगा वो दिसंबर में घोषित किया जाएगा। तो वहीं लेखपाल भर्ती के परिणाम की अगर बात की जाए तो वो आप सभी को दिसंबर और जनवरी के लास्ट में देखने के लिए मिलेगा, या तो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की अगर बात की जाए या फिर अगर बात की राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद को लेकर, इनके जो आप सभी को परिणाम है वो देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाती नीचे और भी तमाम भर्तियों के बारे में, इन सभी के परिणाम को लेकर दिसंबर में जारी होने की उम्मीद है। तो फिलहाल लगभग अगर बात की जाए ज़्यादातर जो परिणाम आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे वो आपको दिसंबर के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ ऐसे परिणाम हैं जो कि जनवरी तक जाएंगे, जिसमें लेखपाल भर्ती भी शामिल है। पीईटी का परिणाम भी जल्द घोषित होगा। यहाँ पर भी आप सभी के सामने लिखा हुआ है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सबसे पहले जो परिणाम है वो पीईटी का जारी किया जाएगा, और साथ ही कनिष्ठ सहायक भर्ती को लेकर, और उसके बाद में और भी तमाम भर्तियों के। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।